नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। तो देखिए भाई, सबसे पहले एसके क्लासेज श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर भाई आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। तो एसके क्लासेज नाम से भाई ऑनलाइन कोचिंग एप्लीकेशन है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं भाई। एसके क्लासेज नाम से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है भाई, इसके अंदर जो कोर्स मिलते हैं भाई आपको, वो है आर्मी जीडी, आर्मी कलरक, टेक्निकल, ट्रेड्समैन और नर्सिंग। प्रत्येक कोर्स की जो फीस है भाई वो है 300 रुपये और जो ड्यूरेशन है भाई प्रत्येक कोर्स का वो है 60 डेज का। इन कोर्सों के बारे में आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भाई संपर्क नंबर है, मोबाइल नंबर है 9251664754। आज का जो हमारा टॉपिक है भाई वो है कंप्यूटर के अंदर भाई यूनिक्स लिनक्स। तो यूनिक्स या फिर लिनक्स चैप्टर से भाई आज हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले जो यूनिक्स और जो लिनक्स है भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम वे होते हैं भाई जो यूजर को कंप्यूटर से कनेक्ट करें, उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो यूनिक्स एंड जो लिनक्स है भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है भाई इस चैप्टर से वो है हु इज द क्रिएटर ऑफ यूनिक्स। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्रिएटर या रचयिता कौन है? तो आपका ऑप्शन ए है भाई बिल गेट्स, ऑप्शन बी है स्टीव जॉब्स, ऑप्शन सी है जॉन बेकस, ऑप्शन डी है केन थॉमसन। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्रिएटर है, रचयिता है भाई वो है केन थॉमसन। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई ये एक CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। CUI की फुल फॉर्म होती है भाई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के ऊपर आधारित यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है भाई इसके अंदर जो कमांड्स हैं वो टेक्स्ट के द्वारा या फिर टाइप करके दी जाती हैं। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन ए है भाई इसके बारे में जानिए बिल गेट्स। बिल गेट्स हैं भाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं बिल गेट्स। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना भाई बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा की गई। जबकि जो ऑप्शन बी है भाई स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स भाई एप्पल कंपनी के क्या है भाई संस्थापक हैं। ठीक है, एप्पल कंपनी की स्थापना की गई। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई जॉन बेकस, जॉन बेकस के द्वारा भाई फोर्ट्रान लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया। ठीक है, फोर्ट्रान लैंग्वेज का जो फोर्ट्रान है लैंग्वेज है भाई ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। इसकी फुल फॉर्म होती है भाई फॉर्मूला ट्रांसलेशन, क्रिएटेड बाय भाई जॉन बेकस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिक्स हैज बीन रिटन इन विच लैंग्वेज। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है भाई बेसिक, ऑप्शन बी है लोगो, ऑप्शन सी है सी लैंग्वेज, ऑप्शन डी है एल्गोल। तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई ये सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भाई सी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है रिटन इन सी लैंग्वेज। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो ऑप्शन ए है भाई बेसिक, ये भी क्या है एक लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है भाई, हाई लेवल लैंग्वेज है बेसिक। ठीक है, इसका डेवलपमेंट भाई जॉन जॉर्ज कैमी और थॉमस कोटेज के द्वारा किया गया भाई। जॉन जॉर्ज कैमे और थॉमस कोटेज के द्वारा भाई बेसिक लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया। जो बेसिक लैंग्वेज है भाई इसकी फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक
इंस्ट्रक्शन कोड इस भाषा का उपयोग वही प्रोग्राम सिखाने के लिए, प्रोग्राम लिखना सिखाने के लिए भी किया जाता है, बेसिक लैंग्वेज का उपयोग। जबकि जो ऑप्शन बी है भाई लोगो, ये भी क्या है भाई, हाई लेवल लैंग्वेज है लोगो। इसकी फुल फॉर्म है भाई लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। जो लोगो लैंग्वेज है भाई, इसका इस्तेमाल चित्रकारी के अंदर भाई, ग्राफिक्स के अंदर किया जाता है। ठीक है, ग्राफिक्स को एडिटिंग करने के लिए, इमेज या फोटो को एडिटिंग करने के लिए भाई जो एप्लीकेशन होती हैं उनके अंदर भाई लोगो लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन डी है भाई, इसके बारे में जानिए, एल्गोल। एल्गोल की फुल फॉर्म होती है भाई एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। जो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है भाई, इसका इस्तेमाल मैथमेटिकल और जो साइंटिफिक कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ यूनिक्स। तो इनमें से कौन सा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भाई एक फीचर नहीं है। आपका ऑप्शन ए है मल्टी यूज़र, ऑप्शन बी है इजी टू यूज़, ऑप्शन सी है मल्टीटास्किंग, ऑप्शन डी है सिक्योरिटी। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर नहीं है भाई, वो है इजी टू यूज़। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना आसान नहीं है भाई, क्योंकि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, ये एक CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके अंदर कमांड टाइप करके दी जाती हैं या टेक्स्ट के द्वारा कमांड दी जाती हैं। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सभी कमांड को आपको याद रखना पड़ता है भाई, इसीलिए इसको यूज़ करना आसान नहीं है, इसको यूज़ करना मुश्किल है भाई यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये फीचर नहीं भाई यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। और सभी जो मल्टी यूज़र है भाई, जो मल्टीटास्किंग है भाई, और सिक्योरिटी है भाई, ये तीनों भाई यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर हैं। तो मल्टी यूज़र क्या होता है भाई, मल्टी यूज़र का मतलब होता है भाई अनेक उपयोगकर्ता। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई अनेक उपयोगकर्ता, अनेक यूज़र एक साथ कार्य कर सकते हैं। और जो मल्टीटास्किंग है भाई, उसका मतलब होता है भाई अनेक कार्य। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो अनेक यूज़र हैं वो अपने अपने टास्क के द्वारा, अपने अपने कार्य के द्वारा कार्य कर सकते हैं भाई। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन डी है भाई सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब होता है भाई सुरक्षा। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लॉगिन करने के लिए भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे ही सिक्योरिटी कहा गया है भाई यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच एडिटर इज यूज्ड बाय द यूनिक्स सिस्टम टू एडिट फाइल। तो भाई कौन से एडिटर का इस्तेमाल किया जाता है भाई यूनिक्स के अंदर फाइल को एडिट करने के लिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है VI एडिटर, ऑप्शन बी है नोटपैड एडिटर, ऑप्शन सी है एडिट एडिटर, ऑप्शन डी है टीच टेक्स्ट एडिटर। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई एडिट फाइल के लिए भाई जो एडिटर यूज़ किया जाता है भाई वो है VI एडिटर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो VI एडिटर का इस्तेमाल भाई यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल को एडिट करने के लिए किया जाता है। जबकि जो ऑप्शन बी है भाई नोटपैड एडिटर का इस्तेमाल भाई विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किया जाता है। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन सी है भाई एडिट एडिटर का इस्तेमाल भाई डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किया जाता है, डोस के अंदर किया जाता है। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई टीच टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल भाई मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑल द वर्जन ऑफ यूनिक्स। तो इनमें से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन का पार्ट या हिस्सा नहीं है भाई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है सिस्टम कॉल्स, ऑप्शन बी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी है कर्नेल एंड सेल, ऑप्शन डी है कमांड्स एंड यूटिलिटीज़। तो यूनिक्स वर्जन का भाई एक पार्ट नहीं है, एक हिस्सा नहीं है, इनमें से
वो है भाई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का भाई। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक पार्ट हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई ये CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भाई। ठीक है, GUI की फुल फॉर्म होती है भाई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और जो CUI है भाई इसकी फुल फॉर्म होती है करैक्टर यूजर इंटरफेस। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भाई करैक्टर यूजर इंटरफेस के ऊपर आधारित है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर जो कमांड है वो आइकन के द्वारा या फिर माउस के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो ये हिस्सा नहीं है यूनिक्स वर्जन का। जबकि जो ऑप्शन ए है भाई सिस्टम कॉल्स, सिस्टम कॉल्स आर यूज्ड टू इंटरेक्ट विद kernel and available the service provided by operating system is called system calls। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन सी है भाई कर्नेल एंड सेल। ठीक है, तो कर्नेल भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट है भाई। जो कर्नेल होता है भाई ये कमांड को एग्जीक्यूट करता है। जो कर्नेल होता है भाई ये सी भाषा के अंदर लिखे गए प्रोग्रामों का एक समूह है जो डायरेक्टली रूप से, सीधे रूप से भाई कंप्यूटर हार्डवेयर से कनेक्ट होता है या फिर कम्युनिकेट करता है कर्नेल। जबकि जो सेल है भाई ये कमांड को चेक करने का कार्य और कमांड को एग्जीक्यूट पास आउट करने का कार्य भी करता है सेल। तो सेल कमांड को चेक करता है और उन्हें कर्नेल के पास आउट कर देता है। ठीक है, सेल, तो ये कार्य सेल के द्वारा किए जाते हैं। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई कमांड्स एंड यूटिलिटीज, कमांड्स एंड यूटिलिटीज रन द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रन करने के लिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है, कमांड्स एंड यूटिलिटीज का। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे विच पार्ट ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट हार्डवेयर से भी इंटरेक्ट करता है। तो आपका ऑप्शन ए है एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी है VI एडिटर, ऑप्शन सी है सेल और ऑप्शन डी है कर्नेल। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई जो कर्नेल है वो हार्डवेयर से क्या करता है भाई इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो कर्नेल क्या होता है भाई सी भाषा के अंदर लिखे गए कुछ प्रोग्रामों का एक समूह है भाई जो डायरेक्टली रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है या फिर कनेक्ट होता है, उसे कर्नेल कहा जाता है। ये जो कर्नेल है भाई ये कमांड को एग्जीक्यूट करता है और ये हार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन सी है भाई सेल, कमांड को चेक करने का कार्य भाई कमांड चेक बाय सेल। ठीक है, तो कमांड को चेक करने का कार्य भाई सेल के द्वारा किया जाता है। जो VI एडिटर है भाई ये फाइल एडिटर है भाई, VI एडिटर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, VI एडिटर, इसकी सहायता से फाइलों को एडिट किया जाता है इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम वे प्रोग्राम होते हैं भाई जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक टास्क करते हैं भाई, उनको एप्लीकेशन प्रोग्राम कहा जाता है। जैसे पेंट है भाई, एक्सेल है भाई, वर्ड है भाई, पावर पॉइंट है भाई, MS एक्सेस है भाई, ये सभी क्या है भाई एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच कमांड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग एंड या फिर डिलीटिंग फाइल इन यूनिक्स। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई किस कमांड का प्रयोग किसी भी फाइल को रिमूव करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है RM, ऑप्शन बी है CP, ऑप्शन सी है RM स्टार, ऑप्शन डी है भाई gzip। ठीक है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई फाइल को डिलीट करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए भी RM कमांड का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन सी है भाई RM स्टार कमांड की सहायता से भाई यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितनी भी डायरेक्टरी के अंदर फाइल हैं सभी फाइलों को डिलीट करने के लिए भी इस कमांड का उपयोग किया जाता है। जबकि जो ऑप्शन बी है CP कमांड का उपयोग भाई यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइलों को कॉपी करने के लिए भाई कॉपी फाइल के लिए किया जाता है।
जबकि जो ऑप्शन डी है भाई जी जिप, इस कमांड का उपयोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल को कंप्रेस करने के लिए भाई फाइल्स कंप्रेस फाइल को कंप्रेस करने के लिए भाई जी जिप कमांड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू चेंज द वर्किंग डायरेक्टरी। तो किस कमांड का उपयोग भाई डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए किया जाता है, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए, पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है भाई यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है चेंज dir, ऑप्शन बी है chdir, ऑप्शन सी है cdir, ऑप्शन डी है cd। तो भाई यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए भी या फिर डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए भाई cd कमांड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, cd कमांड का उपयोग भाई चेंज डायरेक्टरी के लिए एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर है 9, कर्नेल इज द कोर पार्ट ऑफ। ऑप्शन ए है भाई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है विंडो, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट .NET, ऑप्शन डी है भाई जावा। तो जो कर्नेल होता है भाई वो कोर पार्ट होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कर्नेल होता है वो हार्ट होता है या फिर कोर पार्ट होता है भाई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, जो कर्नेल होता है भाई वो आपकी कमांड को एग्जीक्यूट करता है। जो कर्नेल होता है भाई वो सी भाषा के अंदर लिखे गए प्रोग्रामों का एक समूह है जो डायरेक्टली रूप से सीधे रूप से भाई कंप्यूटर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन बी है भाई विंडो, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई माइक्रोसॉफ्ट .NET, जो माइक्रोसॉफ्ट .NET है भाई ये एक फ्री ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है भाई जिसके द्वारा आप डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हो, डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट .NET के द्वारा। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई जावा, एक लैंग्वेज है भाई, हाई लेवल लैंग्वेज है। सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के द्वारा भाई डेवलप किया गया है। जावा लैंग्वेज के डेवलपमेंट के अंदर भाई जेम्स गोसलिंग नामक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना योगदान दिया भाई। ठीक है, जावा भाषा के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्स्तान इज ए सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट स्पेशल फाइल इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई स्पेशल फाइल को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से सिंबल का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है डी, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है एस, ऑप्शन डी है सी। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो सी सिंबल है भाई इसका उपयोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्पेशल फाइल को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो आपका
अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरी कॉन्टेन डिवाइस फाइल। तो कौन सी डायरेक्टरी के अंदर वही डिवाइस फाइल स्टोर होती हैं। आपका ऑप्शन ए है इज, ऑप्शन बी है बिन, ऑप्शन सी है etc, ऑप्शन डी है DEV। ठीक है, तो जो डिवाइस फाइल होती हैं भाई वो DEV डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। DEV डायरेक्टरी के अंदर भाई डिवाइस फाइल कॉन्टेंट्स होती हैं, फिर स्टोर होती हैं। जबकि जो ऑप्शन ए है भाई इज, ये रूट डायरेक्टरी है भाई, रूट डायरेक्टरी है भाई इज। जबकि जो ऑप्शन बी है भाई बिन, बिन डायरेक्टरी के अंदर भाई स्टोर यूजर कमांड स्टोर होती हैं। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई etc डायरेक्टरी के अंदर भाई कॉन्फ़िगरेशन फाइल फाइल्स स्टोर होती हैं और डायरेक्टरी स्टोर होती हैं etc के अंदर भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन लिनक्स हाउ कैन यू ऐड ए न्यू यूजर टू यूर सिस्टम। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक नए यूजर को ऐड करने के लिए आपके सिस्टम के अंदर किस प्रकार से ऐड किया जाता है नए यूजर को। ठीक है भाई, सिस्टम से आपका ऑप्शन ए है यूजिंग यूजर ऐड, ऑप्शन बी है यूजिंग ऐड यूजर, ऑप्शन सी है यूजिंग लिनक्स कॉन्फ़िगरेशन, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई डी, ऑल ऑफ द अबव। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई सिस्टम से नए यूजर को ऐड करने के लिए भी, जोड़ने के लिए भी यूजिंग लिनक्स कॉन्फ़िगरेशन, ऐड यूजर और यूजर ऐड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से भाई कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है विंडो, ऑप्शन बी है लिनक्स, ऑप्शन सी है ओरेकल, ऑप्शन डी है डोस। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई विंडो। लिनक्स भी भाई क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। डोस भी क्या है भाई, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई डोस। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन सी है भाई ओरेकल, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो ओरेकल है भाई ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओरेकल। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो 13 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन ए है भाई प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका आंसर हो जाएगा सी। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं भाई जिनके सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं, जिनके सोर्स कोड के अंदर एडिट किया जा सकता है, एडिटिंग की जा सकती है। और जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं भाई इनको फ्रीली आप अवेलेबल कर सकते हो, फ्री अवेलेबल होते हैं ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं भाई इनके अंदर जो यूजर है कुछ चेंजमेंट कर सकता है, इन सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई किया जा सकता है अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, उनको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द जस्ट अबव द हार्डवेयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या फिर लिनक्स स्ट्रक्चर के अंदर हार्डवेयर के जस्ट ऊपर क्या होता है। आपका ऑप्शन ए है यूजर, ऑप्शन बी है कर्नेल, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है सेल। तो हार्डवेयर के जस्ट ऊपर वही लिनक्स स्ट्रक्चर के अंदर कर्नेल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो लिनक्स का जो स्ट्रक्चर होता है भाई वो होता है यूजर, सेल, यूटिलिटीज, कर्नेल और हार्डवेयर। ये
स्ट्रक्चर भाई यूनिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है भाई उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कर्नेल हार्डवेयर के जस्ट ऊपर होता है इन लिनक्स स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, और ये लिनक्स का भाई स्ट्रक्चर है यूजर, सेल, यूटिलिटीज, कर्नेल और हार्डवेयर। आगे देखिए भाई यह है एसके की कंप्यूटर की आर्मी अग्निवीर कलरक भर्ती परीक्षा के लिए भी पाठ्य पुस्तक है जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। इस पुस्तक में भाई पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है और इस पुस्तक की जो लैंग्वेज है भाई वो आपको ध्यान में रखते हुए सरल और सहज रखी गई है। ठीक है भाई, और इस पुस्तक को आप ऑनलाइन तरीके से ले सकते हैं। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप व ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती व अन्य भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी व स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।